नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। कोरोना से कांप रही दुनिया को जब इस समस्या का समाधान नहीं दिख रहा तो उसे कोरोना के कई कनेक्शन नजर आ रहे हैं। कभी वो इसका कनेक्शन 100 साल पहले फैली बीमारी प्लेग से जोड़ रही है, जो एक साइक्लोन के बाद खत्म हो गई थी। इसलिए अम्फान तूफान में भी उसे उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो कुछ को याद आ रही हैं इस बीमारी को लेकर की गई भविष्यवाणियां। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आ रही है मजदूरों की हालत पर दया, लेकिन इस बात का उनके पास भी कोई जवाब नहीं है कि प्लेग से लेकर कोरोना तक 100 साल हो गए, मजदूर तब से लेकर आज तक वहीं का वहीं क्यों खड़ा है। कोरोना से कांपते इंसान को इस वक्त दुनिया में इससे पहले तबाही मचा चुकी कई महामारियां याद आने लगी हैं। साथ ही याद आने लगे हैं उनके कनेक्शन। नया कनेक्शन तब सामने आया जब बंगाल की खाड़ी में सुपर साइक्लोन अम्फान ने भारी तबाही मचा दी। 100 साल का ये आफत चक्र क्यों चलता है? 100 साल बाद कोई ऐसी बीमारी क्यों आती है जो दुनिया को हिला कर रख देती है? क्या कुदरत ने कोई 100 साल का अलार्म फिक्स कर रखा है जो अपने तय वक्त पर इंसान को उसकी औकात दिखाने के लिए बुझ पड़ता है? क्या इस आफत का इंसान के पास कोई इलाज नहीं? क्या इसका इलाज भी कुदरत के ही हाथ में है? क्या बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अम्फान इसका संकेत है कि दुनिया को जल्द ही कोरोना से मुक्ति मिलने वाली है? क्या अम्फान का कोरोना के साथ कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है? क्या ये पहले से ही तय था? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब 100 साल पहले प्लेग महामारी फैली थी, उस वक्त भी एक साइक्लोन आया था। हालांकि तब उस साइक्लोन ने प्लेग जैसी वैश्विक महामारी को खत्म करने में मदद की थी। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? इसके लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा कि क्या इतिहास उसी तरह खुद को दोहराता है। लेकिन उससे पहले आपको प्लेग के प्रकोप के बारे में बता देते हैं। प्लेग 1894 में जहाजों के जरिए पूरी दुनिया में फैला और 1896 में बॉम्बे यानी आज की मुंबई में पहुंच चुका था। तब इसने शहर में इतनी तबाही मचाई कि इसे बॉम्बे प्लेग भी कहा जाने लगा। प्लेग के वक्त 50% मजदूरों ने छोड़ दिया था बॉम्बे। उस समय बॉम्बे में 70% लोग प्रवासी श्रमिक थे। 1897 में प्लेग महामारी कानून लागू किया गया। इसे तीसरी प्लेग वैश्विक महामारी भी कहा जाता है। हांगकांग में प्लेग 1894 में फैलना शुरू हुआ। फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट ने कारणों की जांच की थी। जांच में चूहों से प्लेग होने का पता चला। जहाजों के जरिए एक से दूसरे देश में पहुंचा प्लेग। सदियों तक लोग यही सोचते रहे कि प्लेग सिर्फ चूहों की वजह से ही फैल रहा है। इसी के चलते कई शहरों में चूहों को पकड़ने वाले लोगों को भी नौकरी पर रखा गया। वहीं जहाजों को प्लेग को दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार भी माना गया। दरअसल जहाजों में चूहों के लिए पर्याप्त जगह और खाने पीने का सामान उपलब्ध रहता है। वे यात्रियों के लिए रखे गए खाने को खाते और उससे प्लेग यात्रियों में फैल जाता था। इससे ये यात्री विभिन्न देशों तक प्लेग को लेकर पहुंचे। अब से ठीक 100 साल पहले जर्मनी की कंपनी डीजी ने 1920 में जायक्लोन बी गैस बनाकर जहाजों में प्लेग खत्म करने के काम में क्रांति लाई। इस गैस के बनने के बाद किसी भी जहाज को प्लेन मुक्त करने के लिए साल में सिर्फ 2 बार गैस फैलाने की जरूरत पड़ती थी। साथ ही पहुंचने वाले सामान को बंदरगाहों पर क्वारंटीन करने की जरूरत भी खत्म हो गई। जायक्लोन ने दुनिया भर में प्लेग फैलने से रोकने में काफी मदद की थी। तो क्या अम्फान के बाद भी दुनिया को कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन मिलने वाली है? लोग दुआ कर रहे हैं कि यह संजोग काम कर जाए और दुनिया फिर पहले ही जैसी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अम्फान तूफान की वजह से ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में भारी तबाही। सवाल यह है कि क्या यह तूफान और उथल पुथल का वक्त पहले से तय था? क्या कोई है जिसने पहले ही दुनिया को चेताया था? अम्फान तबाही का दूसरा नाम, जिसने करीब 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर कहर बरपाया।
तेज बारिश, भयंकर तूफान सब कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ा। पश्चिम बंगाल में करीब 283 साल बाद इतना भयंकर तूफान आया जिसने न शहर के पेड़ बख्शे न सड़कें बख्शी। पश्चिम बंगाल के दीघा के पास ये तूफान शुरू हुआ। शहर में घोर अंधेरा, तेज और डरावनी आंधी के साथ सब कुछ बर्बाद होता चला गया। कुछ देर बाद ही तूफान की ये जानलेवा रफ्तार 168 किलोमीटर दूर हावड़ा तक भी पहुंच गई। कोलकाता एयरपोर्ट का जो हाल था वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि लॉकडाउन की वजह से एयरपोर्ट बंद था, लेकिन चारों तरफ भरा पानी यहाँ की हालत बेहतर तरीके से बयान कर रहा है। हजारों मकान तबाह हो गए, निचले इलाके पानी से लबालब भर गए। सिर्फ इतना ही नहीं, पेड़ के खंभे जो रास्ते में तूफान आया उसको भी उखाड़ दिया। और तो और तेज हवा ने गाड़ियों को कागज की तरह पलट भी दिया। तस्वीरें इतनी डरावनी मानो अम्फान नाम का ये तूफान क्रोध में है और सब कुछ खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सिर्फ यही नहीं, राजधानी कोलकाता में भी करीब 15 लोगों की जानें चली गई, जबकि पूरे पश्चिम बंगाल से करीब 72 लोगों की जान चली गई। हालांकि अम्फान के कहर से पश्चिम बंगाल के साथ ओडिशा में भी भारी नुकसान का अनुमान था, लेकिन हवाओं का रुख बदला और ओडिशा की बजाय कोलकाता में भारी तबाही हुई। पश्चिम बंगाल के करीब 6 जिलों में तूफान का ज्यादा कहर देखा गया। वहीं कुछ इलाकों का शहरों से संपर्क भी टूट गया। हालांकि तूफान से पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने पहले से ही काफी तैयारी कर ली थी। इसके बावजूद तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था। इस महातूफान की वजह से हजारों परिवारों के सिर से छत चली गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक कोरोना से ज्यादा नुकसान इस तूफान ने किया। अम्फान की वजह से 100 करोड़ से ज्यादा के नुकसान प्रदेश में हुए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को राहत देने के लिए 1000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा भी की है। भारी तबाही के निशान छोड़ने वाले अम्फान तूफान को लेकर अब एक भविष्यवाणी जोर शोर से चर्चा में है और ये भविष्यवाणी की थी बाबा वेंगा ने। जी हाँ, बाबा वेंगा यानी कि बुल्गारिया में पैदा हुई वेंगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा, 12 साल की उम्र में जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद बाबा वेंगा बनी। बेंगालिया पांडेवा ने दुनिया के लिए चौंकाने वाली भविष्यवाणी की और उनकी भविष्यवाणी एक के बाद एक सच भी होती गई, जिसमें बराक ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से लेकर सुनामी तक की खबरें सच हो चुकी हैं। और खास तौर पर साल 2020 को लेकर उनकी भविष्यवाणी पर यकीन करें तो साल काफी उथल पुथल मचाने वाला है। और इसमें कोई शक नहीं कि साल की शुरुआत से तबाही की कई तस्वीरें दुनिया देख, जिसमें कोरोना महामारी ने जहां एक साथ दुनिया की रफ्तार को थमा दिया, वहीं अम्फान की तरह दुनिया के अलग अलग हिस्से ने तबाही देखी। और जहां हाल ही में पाकिस्तान में हुआ विमान हादसा, या फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का तनाव, या फिर कोरोना की वजह से यूरोप में भारी तबाही, साल 2020 में यह उथल पुथल लोगों को डरा भी रही है और विनाश के संकेत दे भी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। भविष्यवाणी एक ऐसा शब्द जिसे लेकर पूरी दुनिया कभी एक मत नहीं हो सकी। कोई इस पर यकीन करता है तो कोई इसे महज एक इत्तेफाक समझता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हुए जिनकी सालों पहले की गई भविष्यवाणियां 100% सही साबित हुई। हर किसी को इस तरह की भविष्यवाणियों ने हैरत में डाल दिया। वैसे तो इस दुनिया में कई लोगों की भविष्यवाणी हैरान करने वाली है, लेकिन जिसकी भविष्यवाणी ने सबसे ज्यादा लोगों को चकित किया वो नाम है बाबा वेंगा, जिन्होंने सबसे पहले यह बता दिया था साल 2020 में दुनिया में क्या होने वाला है। तो आप भी देखिए बाबा वेंगा की दुनिया पर की गई 100% सटीक भविष्यवाणियां। सालों बाद भविष्य में क्या होने वाला है, कोई आज इसे बता सकता है क्या? तो इसका जवाब हमारे और आपके लिए असंभव है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोगों का भी जन्म हुआ जिनकी भविष्यवाणी ने लोगों को चकित कर दिया।
उनका दावा होता है कि दुनिया में दशकों बाद क्या होने वाला है उसे वो देख सकते हैं। उनका दावा होता है कि वो एक जगह बैठकर हजारों मील दुनिया के किसी कोने में क्या घटने वाला है उनकी पहुंच से बाहर नहीं। ये सब कुछ सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन जब दुनिया के लिए की गई उनकी भविष्यवाणी सटीक साबित हुई तो इससे जुड़े बड़े बड़े ज्ञाता ही नहीं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का भी ध्यान इस ओर चला गया। उसने सालों साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकन नागरिक होगा। उसने दशकों पहले बता दिया था कि साल 2004 में सुनामी आने वाली है। उसने दुनिया के सबसे आतंकी संगठन ISIS को लेकर भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और तो और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसने दशकों पहले ये भी बता दिया था कि साल 2020 में दुनिया के लिए उथल पुथल लेकर आएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वह कौन है जिसकी भविष्यवाणी इतनी सटीक बैठती है, तो वो नाम है बाबा वेंगा का। जी हाँ, ये वही नाम है जिसकी भविष्यवाणी ने सालों से दुनिया को चकित कर रखा। हर कोई बस ये जानना चाहता है कि बाबा वेंगा ने 2020 के लिए क्या क्या भविष्यवाणी की, तो इसे भी आपको तफ्तीश से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बाबा वेंगा है कौन और उनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक बैठती कैसे है, उनकी भविष्यवाणी के पीछे क्या राज है। तो अब इसे भी समझ लीजिए। नोवोसोले उत्तरी मैसेडोनिया का एक मशहूर इलाका। साल 1923 बेंगोलिया नाम की एक 12 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक एक तूफान आता है जिससे बचने के लिए बेंगोलियों के साथ खेल रही उसकी दोस्त सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब रहती तो हैरान रह गई, दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। दरअसल बेंगोलियो अपनी आंखें गंवा चुकी थी और यहीं से शुरू हुआ बेंगोलियो का चमत्कार, जिसने बेंगोलियो को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद बेंगोलियो की आंखें तो चली गई, लेकिन उसमें एक दिव्य ताकत आ गई और अपनी इस ताकत के दम पर वो आसपास के लोगों का भविष्य भी बताने लगी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके पास अपना भविष्य जानने आता है, बेंगोलियो बिना आंखों के ही उसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देती है। यहाँ तक कि उसके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, बेंगोलियो सब कुछ एक जगह बैठे बैठे ही भविष्यवाणी बताने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1980 तक बेंगोलियो हजारों भविष्यवाणी कर चुकी थी और उसकी हर भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई और 70 साल की उम्र में बेंगोलिया दुनिया के लिए बाबा वेंग बन चुकी थी। बढ़ते समय और सटीक भविष्यवाणी के दम पर बाबा वेंगा पूरी दुनिया में प्रचलित हो चुकी थी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी इतनी सटीक होती थी कि उसे परखने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट की एक टीम बाबा वेंगा के पास पहुंची। लेकिन जब वो लौटे तो हैरान परेशान, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। बाबा वेंगा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को लेकर भविष्यवाणी की थी। यही नहीं, अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सही साबित हुई। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति अफ्रीकी नागरिक होंगे। साल 2004 में आई सुनामी को लेकर भी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने साल 2020 के लिए भी भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया के लिए साल 2020 उथल पुथल भरा रहने वाला है और आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से जोड़कर ही देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब प्लेग फैला था तो 50% मजदूरों ने मुंबई शहर यानी उस वक्त के बॉम्बे को छोड़ दिया था। उस समय बॉम्बे में 70% लोग प्रवासी श्रमिक थे। इस वक्त कोरोना लॉकडाउन के बीच भी कुछ ऐसी तस्वीरें देश भर में देखने को मिली। मतलब मजदूर के हालात 100 साल से जस के तस हैं। 100 साल पहले जब प्लेग फैला था, मजदूर तब भी पलायन को मजबूर थे। मजदूर आज भी पलायन को मजबूर हैं। हालांकि 100 साल पहले अंग्रेजों का राज था और आज बीजेपी का है। लेकिन आजादी के बाद 70 से 72 सालों में देश पर सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया। फिर भी कांग्रेस को मजदूरों की इस हालत पर अचरज हो रहा है।
कांग्रेस ने सड़कों पर भटकते प्रवासी मजदूरों के साथ राहुल गांधी की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। इस डॉक्यूमेंट्री में राहुल मजदूरों से पूछते दिख रहे हैं कि उनके पास पैसा है या नहीं, उन्हें लॉकडाउन के बारे में कैसे पता चला। ये जब लॉकडाउन हुआ कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था। तारीख को हम लोग कुछ नहीं किया। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए थे? कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये किराया। मजदूरों ने बताया कि घर से बाहर निकलना गुनाह हो गया था, खाने के लाले बड़े थे। पुलिस तो पुलिस, स्थानीय लोग भी बाहर निकलने पर मारते थे। कितना हो गया था, अभी तो इतना हो गया था, घर से बाहर निकलना गुनाह हो गया था। उधर पुलिस वाले तो पुलिस वाले और लोग भी डंडा लेके घूम रहे थे। अगर लोग लोग मतलब डंडा लेके घूम रहे थे, अगर गेट से बाहर निकले उन्हें देना शुरू कर दिया। कौन? हरियाणा में मतलब आम लोग। हाँ, आम लोग। मजदूर भावुक होते हुए कह रहे हैं कि हम लोगों को गांव पहुंचा दीजिए। जहां रहते थे वहां 5-5 हजार रुपए का सामान छूट गया, अब तो वापस आने से रहा, लेकिन जिंदा रहेंगे तो सामान तो फिर जुटा लेंगे। अगर आपका सामान छोड़ दिया उसका क्या होगा? वो उसकी चिंता नहीं है। क्या क्या छोड़ा आपने वहाँ पे? बनाने खाने वाला, खाना बनाने करने का सामान सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया। जान बची तो लाखों का है। हाँ, हाँ। जान नहीं बची तो सामान क्या करेंगे? जान है तो सब कुछ नहीं मिलेगा। राहुल ने पूछा कि सरकार अगर मदद कर सके तो उसे क्या करना चाहिए। इस पर लोगों ने कहा कि जो लोग गांव जाना चाहते हैं उन्हें गांव जाने दिया जाए, साथ ही रोजगार शुरू किया जाए। वीडियो में राहुल ने मांग की कि श्रमिकों के साथ न्याय हो, सरकार तुरंत उनके लिए सीधा कैश ट्रांसफर करे। अगर सरकार आपकी मदद कर सके तो किस चीज पे मतलब मदद करनी चाहिए? क्या करना चाहिए आपके लिए अगर करा जा सके? जो कहा जाएगा कि हम लोगों को गाँव का छोड़ देंगे। मगर और सरकार को क्या करना चाहिए? पूर के गज जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए, तो 2 पैसे खाने को मिलेंगे। चाहिए। मगर फिर से रोजगार चालू करें। हाँ, फिर से रोजगार चालू होगा। कुदरत की बात तो चलो मान ली जाए कि 100 साल बाद धरती पर बड़ा प्रकोप टूट पड़ने का किस्सा पुराना है, लेकिन क्या मजदूरों के साथ 100 साल बाद भी ऐसा ही होगा? क्या ये भी पहले से ही तय था? शायद नहीं, लेकिन सियासत ये कभी नहीं सोचेगी, क्योंकि मजदूरों की इसी तड़प से सत्ता के रास्ते निकलते हैं। मजदूर के इसी पसीने से उनके लिए वोटों की फसल उगती है, इसलिए मजदूर 100 साल बाद भी वही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों की ताजा अपडेट के लिए बने रहेगा न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ।